नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की हम बात करेंगे। चालक के पद कहां भरे जा रहे हैं, सेना भर्ती के बारे में बात करेंगे, ग्राम रोजगार सेवकों के पद कहां भरे जा रहे हैं, इसके अलावा किस दिन से मंदिर और जिम खुलेंगे, HFRI में भर्ती निकली तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेना भर्ती की। इन 4 जिला के युवकों के लिए निकली है सेना में भर्ती, जल्द करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के युवा अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी अवसर है। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के लिए सेना में भर्ती होने जा रही है। सेना प्रवक्ता ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना 6 से 14 अक्टूबर 2020 तक पड्डल मैदान मंडी में सेना भर्ती का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि जो भर्ती सैनिक तकनीकी पुरुष यानी कि टेक्निकल, सैनिक तकनीकी गोला बारूद निरीक्षक, सैनिक तकनीकी उड्डयन तथा सैनिक तकनीकी उपचार सहायक अन्य पुरुष पदों के लिए होगी। तो देखिए जिन जिन के लिए जो भर्ती होगी वो आपको मैंने बता दिया। तो अब आपके पास आपका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर GD के लिए है, सर कलर के लिए। तो जिनके लिए भी है सैनिक तकनीकी गोला बारूद, सैनिक तकनीकी पुरुष, सैनिक तकनीकी उड्डयन तथा सैनिक तकनीकी उपचार सहायक अन्य पुरुष पदों के लिए भर्ती होगी। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने वाले युवा मापदंड और योग्यता के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा जारी की गई 6 अगस्त 2020 की अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार सेना भर्ती रामपुर बुशहर से सैनिक तकनीकी वर्ग के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा 16 फरवरी 2020 को जारी की गई अधिसूचना के तहत पहले पंजीकृत हो चुके हैं, उन्हें भी दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। तो जिन्होंने पहले पंजीकरण करवा रखा उन्हें भी दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। सेना के प्रवक्ता ने भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से अपील की कि वे दलालों व जालसाजों के चुंगल से दूर रहें, क्योंकि सेना की भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। तो ये थी सेना भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। अब हम बात करेंगे चालक के पद कहां भरे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में चालक के पदों के लिए आवेदन, जल्द करें आवेदन। तो पूरी खबर क्या है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये दोनों पद चालक के हैं। इसके लिए जो भी पात्र और इच्छुक आवेदक हैं वो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भर्ती 2020 के लिए 13 अगस्त 2020 तक या इससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देखिए चाहे एक वैकेंसी किसी भी विभाग में निकले तो हम आपको वो भी बताएंगे। इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2020 है। चालकों की नौकरी के लिए पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैट्रिक या इसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भारी हल्के वाहनों को चलाने का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्षों के ड्राइविंग का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए। तो देखिए जो भी इसके लिए योग्यता है वो मैंने आपको बता दी। 5 वर्षों के लिए ड्राइविंग का वैध लाइसेंस होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में भारी व हल्के वाहनों चलाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। जो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 10वीं होनी चाहिए। दोनों पदों के लिए जो आयु सीमा वो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्र 13 अगस्त 2020 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राम रोजगार सेवकों के जो पद भरे जा रहे हैं तो वो कहाँ पर भरे जा रहे हैं, तो कैसे आप उसके लिए आवेदन करेंगे, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के लिए तो ये एक गुड न्यूज़ है ही, साथ ही जो युवा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उनके लिए भी एक खबर काम के प्रशिक्षण की खबर आप इसके बाद बताएंगे। पहले हम बात करेंगे ग्राम रोजगार सेवकों के पदों की। तो 5 पदों को भरा जाना है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, विकासखंड कुल्लू में। इसके लिए आवेदन विकास खंड कार्यालय कुल्लू में 24 अगस्त तक आपको जमा करवाना होगा। ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अभ्यर्थी 18 से 45 वर्ष आयु के बीच होना चाहिए। BDO कुल्लू डॉक्टर जयवंती ठाकुर ने बताया कि आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, अंक तालिका सहित 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करवाना होगा। इसी तरह अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई हो, देखिए अगर हो तो वो भी जमा करवाना पड़ेगा, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग का प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का बेसिक कोर्स, विकास खंड कुल्लू के निवासी का प्रमाण पत्र, देखिए इसके लिए कुल्लू वाले ही अप्लाई करेंगे, जो संबंधित पंचायत से प्राप्त करना होगा।
दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ जमा करवाना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे देखिए प्रशिक्षण की। तो ये प्रशिक्षण भी कुल्लू के जो लोग हैं उनके लिए, कुल्लू के युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम कुल्लू द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित युवक व युवतियों को निगम की दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक, स्टील फैब्रिकेशन, वेल्डिंग वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हथकरघा, कटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर इत्यादि शामिल हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रार्थी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण के लिए कम से कम 10वीं पास व अन्य प्रशिक्षण हेतु प्रार्थी कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण हेतु आवेदन सादे कागज पर 30 अगस्त 2020 तक आपको जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे, जिनमें कुल्लू का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति से संबंधित होने का प्रमाण पत्र, परिवार के समस्त साधनों से सालाना आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा वे IRDP अथवा BPL परिवार से संबंध रखता हो। प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम कुल्लू के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के वालों के लिए ये न्यूज़ थी। तो अब बात करेंगे HFRI में निकली है 17 JPF प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती। तो देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेजुएशन, BSc जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, उसके लिए MSc जूनियर रिसर्च फेलो, MSc डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है, उसके लिए +2 और कंप्यूटर में डिप्लोमा। फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी निकली, उसके लिए +2 और SPF पास होना चाहिए और SPF और JPF की जो वैकेंसी निकली उसके लिए MSc होनी चाहिए। तो देखिए है क्या जो HFRI। तो देखिए उम्मीदवार, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखिए HFRI यानी कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में जो वैकेंसी निकाली गई है। तो उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की जो आयु सीमा वो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के नियमानुसार निर्धारित की गई है। कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा? तो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भर्ती 2020 के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से 13 अगस्त 2020 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 13 अगस्त 2020 तक आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए ये भी एक अपडेट थी, बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि पूरी डिटेल क्या है। तो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में जो वैकेंसी निकाली गई है, तो आप पूरा जो नोटिफिकेशन है उसमें आप पढ़ सकते हैं। हमारा काम था कि आपको इन्फॉर्म करना कि जो वैकेंसी निकली है आप चेक करें और इसके लिए आप अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो शिमला सोलन में खुले जिम योग सेंटर ऊना में 9 से खुलेंगे। तो देखिए शिमला सोलन में जिम और योग सेंटर खुल गए और ऊना में जो खुलेंगे 9 से। कोरोना महामारी के चलते करीब 4 महीने बाद अनलॉक 3 के तहत हिमाचल में जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी शिमला और सोलन में बुधवार को कुछ जिम और योग केंद्र खुल गए हैं, जबकि ऊना जिला में 9 अगस्त से जिम खोल दिए जाएंगे। तीनों जिला उपायुक्तों ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में मंदिरों को भी जल्द खोलने की तैयारी है। इसके लिए सरकार के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। तो मंदिरों को भी खोलने की तैयारी है, पर अभी इस पर कोई सरकार का इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो जल्द ही उम्मीद है कि इस पर भी कोई फैसला आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जूजी की परीक्षाओं को लेकर। तो 137 केंद्रों में 37,000 विद्यार्थी देंगे जूजी की परीक्षा। तो विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 17 अगस्त को शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर करीब 37,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के मुश्किल समय में परीक्षार्थियों को घर के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सशर्त सुविधा देने का फैसला लिया है। परीक्षा नियंत्रक ने साफ किया है कि जो छात्र अपने कॉलेज को छोड़कर दूसरे परीक्षा केंद्र में परीक्षा देना चाहता है, उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उस केंद्र में या कॉलेज में उसके संकाय की जूजी अंतिम वर्ष की परीक्षा हो रही है। विश्वविद्यालय ने सभी ऐसे अपीयर होने वाले छात्रों और उनके कॉलेज प्राचार्यों से कहा है कि इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को 10 अगस्त तक हर हाल में भेजें। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि 17 अगस्त से पूर्व में घोषित जूजी अंतिम वर्ष के परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक हो रही परीक्षाएं 2 सत्रों में होंगी। 137 परीक्षा केंद्रों में BA,
बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और शास्त्री कोर्स की परीक्षा में 37,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। डॉक्टर नेगी ने कहा कि परीक्षाएं गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार करवाई जा रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में बहुत सारी आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। तो ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाके कोई जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई क्वारी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो वो आपको मिलती रहे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अपडेट के साथ।